3 फीट की एक लड़की जिसकी सफलता की ऊंचाई ने ऐसा डंका बजाया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए, जिसने हर कदम पर समाज के ताने सुने लेकिन अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को बरकरार रखा। हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग भी हैं जो लड़कियों को हमेशा से बोझ मानते आए हैं और अगर वो शारीरिक रूप से दिव्यांग निकल जाए तो उसका जीवन जैसे व्यर्थ है। उसे इस बात का एहसास हर कदम कदम पर कराया जाता है। समाज की ऐसी ही कुपोषित मानसिकता का सामना करते हुए एक लड़की ने अपनी सफलता का ऐसा इतिहास रचा जिसके संघर्ष की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आरती डोगरा, जिनका कद मात्र 3 फीट 6 इंच है, शारीरिक रूप से दिव्यांग होने पर समाज के ताने खाती रही और एक दिन इतनी बड़ी बन गई कि उन्होंने अपनी कामयाबी से सबके मुंह बंद कर दिए। 2006 के बैच की आईएएस अधिकारी आरती आज राजस्थान के अजमेर की जिलाधिकारी के तौर पर कार्यरत है। संघर्ष भरा सफर। आरती डोगरा आज राजस्थान कैडर की आईएएस ऑफिसर है। आईएएस आरती का कद भले ही छोटा है लेकिन उनके इरादे और हौसलों का आसमान हम सब से ऊपर है। आज वो देश भर में मिसाल बनकर उभरी हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने समाज में बदलाव के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काफी पसंद है। आरती मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। आरती साल 2006 बैच की आईएएस ऑफिसर है। उनका कद तो मात्र 3 फुट 6 इंच का है, जिसके चलते उनको बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज में ऐसे लोगों को आपने खुद भी देखा होगा जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते लेकिन अगर बात दूसरों पर हंसने की हो तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा ही आरती के साथ भी हुआ। हर जगह समाज के लोग उन पर हंसते, मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनके माँ बाप को ये तक कहा कि ये लड़की बोझ है, क्यों पाल रहे हो, मार डालो इसे। लेकिन आरती की हिम्मत और मनोबल स्वयं उनके माता पिता थे। उन्होंने हमेशा आरती को प्रेरित किया। उन्हें हमेशा से इन सारी बातों से ऊपर अपनी बच्ची से प्यार था। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वो सफलता के जिस शिखर पर है वहाँ से इन बुराइयों का कद देखने लायक भी नहीं है। आज आरती एक आईएएस अफसर बन चुकी है। आरती न केवल एक आईएएस ऑफिसर है बल्कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़े बड़े काम भी किए हैं। बंको बिकाणो नामक अभियान की शुरुआत। आरती पहले राजस्थान के बीकानेर और बूंदी जिले में कलेक्टर का पदभार संभाल चुकी हैं। इसके पहले वो डिस्कॉम की मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी कार्यरत थी। बीकानेर के जिलाधिकारी के तौर पर बंको बिकाणो नामक अभियान की शुरुआत आरती ने की। इस अभियान के तहत खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतः खत्म करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही प्रशासन के लोग सुबह सुबह गाँव जाकर लोगों को खुले में शौच करने से रोकते थे और हर गांव में पक्के शौचालयों का निर्माण करवाया गया। इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती थी। 195 ग्राम पंचायतों तक ये अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। बंको बिकाणो की सफलता से प्रेरित होकर आसपास के जिलों ने भी इस पैटर्न को अपनाया। अपने कार्य कुशलता के आधार पर आरती डोगरा को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बिजली बर्बादी और फिजूल खर्ची पर लगाया विराम। आरती वो पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं जो जोधपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त हुई। आरती डोगरा ने जोधपुर डिस्कॉम में बिजली बर्बादी पर नियंत्रण और फिजूल खर्ची को कम करने के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक की जिम्मेदारी तय की। आरती के प्रयासों ने उन दूर दराज के इलाकों में भी बिजली पहुंचाई जहां सालों से अंधकार छाया हुआ था। इसके अलावा 3,27,819 एलईडी बल्ब्स का वितरण बिजली बचत हेतु उन्होंने जोधपुर डिस्कॉम में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL द्वारा करवाया था, जिससे बिजली की खपत में एक बड़ा बदलाव देखा गया। उनके बचपन का सपना था कि वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर एक आईएएस ऑफिसर बने। माता पिता ने दिया हर कदम पर साथ। आरती के पिता कर्नल राजेंद्र डोगरा सेना में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और उनकी मां कुमकुम एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आरती के जन्म के समय में डॉक्टरों ने उनके माता पिता को साफ साफ कह दिया कि उनकी बच्ची सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ पाएगी और ये तकलीफ यहीं पर नहीं थमी। समाज में रहने वाले कुछ मानसिक रूप से पीड़ित लोगों ने आरती को लेकर बातें करनी शुरू कर दी। इनकी बच्ची तो असामान्य है। आरती के माता पिता ने किसी की एक न सुनी, बस अपनी बेटी को प्यार किया। उन्होंने आरती को सामान्य स्कूल में डाला। लोगों, रिश्तेदारों के कहने के बावजूद भी उनके माता पिता ने कभी किसी और बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। उनका मानना था कि मेरी बेटी ही मेरे लिए काफी है जो हमारे सपने पूरे करेगी। आरती ने अपनी स्कूलिंग देहरादून और दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद अपने सपने को पाने के सफर की शुरुआत की, यानी यूपीएससी।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी की। डीएम आईएएस मनीषा बनी आरती की प्रेरणा। आरती पोस्ट ग्रेजुएशन करने वापस देहरादून आई और यहाँ उनकी मुलाकात देहरादून की डीएम आईएएस मनीषा से हुई, जिन्होंने आरती की सोच को पूरी तरह बदल दिया। आरती आईएएस मनीषा से इतना अधिक प्रेरित हुई कि उनके अंदर भी आईएएस बनने का जुनून पैदा हो गया। उन्होंने इसके लिए दिन रात जमकर मेहनत की और उम्मीद से भी बढ़कर अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा के सभी चरणों को पास कर आईएएस बन गई। आरती ने साबित कर दिया कि दुनिया आपके बारे में चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखो। एक दिन ये दुनिया आपकी सफलता, आपकी काबिलियत के दम पर अपनी सोच बदल देगी। मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।